मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। यकीन करें आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अम्मी कोई डिमांड करे, मगर क्या करूं, मजबूर थी ना, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। कोई बात नहीं, शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। बेटे, उस लड़की के बारे में भी कुछ सोचो। वो जितने दिन यहाँ रहेगी इस घर में अपनी जड़ें मजबूत करती रहेगी। उसका इंतजाम कर रहा हूँ अम्मा मैं। देखो, आज मासूमा फातिमा के कमरे में सोई थी, अब कहीं ये रोज का मामूल ना बन जाए। उन्होंने मुझसे कहा कि नुमान पे मेरा कोई हक नहीं, मैं उनकी किसी भी चीज को, किसी भी काम को हाथ ना लगाऊं। नुमान आप मेरे लिए पराये हो गए। सुन ले मेरी तू सदा। ऐसी बात नहीं है नायरा, बस मैं तुम्हें बता के परेशान नहीं करना चाहता था। तो परेशान तो मैं अब भी हूँ आसिफ। क्या आपकी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? अम्मा जान ने भाईजान की प्रॉपर्टी का हिसाब मांगा। वो कहती हैं कि वक़ार के हिस्से की जायदाद इसलिए तुम्हारे नाम की थी कि मासूमा का घर बसा रहे। अब जब मासूमा का घर नहीं बस रहा है तो जायदाद में तुम्हारा कोई हक नहीं है। अभी कोई बात है यार? ये क्या बात हुई भला? वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? मासूमा का घर बसा तो हुआ है, नुमान ने उसे तलाक तो नहीं दी। हाँ, अगर उसे तलाक दे दे तो वो ऐसा कर सकती है, मगर मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं। ये उनका कानूनी और शरई हक है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और वैसे भी नुमान ने मासूमा को इतनी इज्जत से इस घर में रखा है, उसको उसके सारे हकूक दे रहा है, उसको तो शिकायत होनी नहीं चाहिए। और आपको चाहिए था कि मुमानी जान को ये सब बातें बताते, चुपचाप बातें सुनकर आ गए। यार उससे मुझे ख्याल ही नहीं आया, और वैसे भी तुम्हारी तरह दिमाग तो नहीं है ना मेरे पास। अब अगर वो कोई बात करे ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जायदाद कानूनी तौर पर आपके नाम ट्रांसफर हो चुकी है, आपको भला डरने की क्या जरूरत। चाय ठंडी हो रही है। थैंक यू फॉर योर सजेशन। अब जाके थोड़े मेरे औसान जो बहाल हुए हैं। बस अम्मी, और नहीं पिया जा रहा। बेटा थोड़ा सा पी लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया। अरे बेटा, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगी तो ताकत कैसे आएगी? अपने हक के लिए तुम कैसे लड़ोगी? अम्मी, मुझे किसी से नहीं लड़ना। जिसने हक देने से इनकार कर दिया उससे क्या लड़ाई करूं? बेटा इस तरह हथियार डालने से क्या होगा? मुखालिफों की हिम्मत बढ़ेगी। अरे तुम उस कम ज़र्फ लड़की की बातों में आ गई। देखो बेटा, मुझे ये बताओ, नोमान ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं कहा ना? अरे ये लड़की जो है ना, उसको बदगुमान कर रही है। तुम्हें हिम्मत के साथ अच्छे वक्त का इंतजार करना होगा और हम सब तुम्हारे साथ हैं। बच्ची को मेरी परेशान करके रख दिया है। शाजिया, अच्छे से पानी दो पौधों को ना, देखो सारे फूल मुरझा गए हैं। और माली आए तो उसे कहना कि नए पौधे भी लगवा दे। आंटी, आप काम क्यों कर रही हैं? अरे बिनिश, मैं काम कर नहीं रही बल्कि करवा रही हूँ। तो आप जाके आराम करें, काम मैं करवा लेती हूँ। अरे आराम की आदत कहाँ है मुझे। तो अब आदत डाल लीजिए, मैं आ गई हूँ ना, अब सारा काम मैं संभालूंगी और आप सिर्फ आराम करेंगी। खुश रहो, मगर अभी इस वक्त कोई खास काम है नहीं, जब हुआ तो जरूर बताऊंगी। आंटी, आज इतनी सफाई क्यों हो रही है? इतनी पौधों की देखभाल हो रही है? कोई खास मेहमान आने वाले हैं? असल में सारा का रिश्ता लग गया ना, और अगले माह उसकी शादी का इरादा है, तो अब उसके ससुराल वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा ना।
अरे मेरी इकलौती नन की शादी, मैं तो जी भर के खुशियां मनाऊंगी। बल्कि ऐसा करें, आप सारी जिम्मेदारी मुझे दे दें, मैं सब संभाल लूंगी। नायला, अपनी इस नाम नेहाद बहू को समझा लो कि हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घरेलू मामला से क्या मतलब है मुमानी जान? अब ये भी इस घर की एक फर्द है। तुम्हारे घर की होगी, मेरे घर की नहीं। दादी जान, आप इतना खफा क्यों हो रही हैं मुझसे? मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। खबरदार जो तुमने आइंदा मुझे दादी कहा। बीबी इस घर की फर्द है, मुलाजमा नहीं। तुम्हें उन्हें नौकर कहने की हिम्मत कैसे हुई? मगर दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि आप नौकरों की तरह काम क्यों कर रही हैं? आपकी उम्र में तो आराम किया जाता है। झूठ मत बोलो। उन बेचारी ने तो रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी, वरना आज तक उन्होंने घर छोड़कर जाने की बात नहीं की, और आज वो कह रही है वो घर छोड़ के चली जाएंगी। बीबी तो सठिया गई हैं, कान से भी ऊंचा सुनती हैं, तभी तो वो बिनीश का मतलब नहीं समझ सकी। और जब ये कह रही है कि इसने ऐसा नहीं कहा, तो आप इसकी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैं इसकी बात का यकीन नहीं कर सकती, बीबी की बात का यकीन करती हूँ। और मुझे यकीन है कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो ही मुझे ताने दे रही थी कि आ गई मासूमा के हक पे डाका डालने। बीबी को क्या हक है कि मेरी बहू को ऐसा कहे? अरे, बीबी ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, ये मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ। और इस लड़की की चिलक्तरबाजियों में तुम आ सकती हो, मैं नहीं। आंटी, मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। वो मानी जान की तो आदत है हर एक में कीड़े निकालने की, सिवाय अपनी चहेती बहू और उसकी बेटियों के। चलो चुप रहो। हाँ, क्या हुआ? अरसलान से मिलना। अरसलान भाई मसरूफ हैं। उसे जाके बताओ कि सारा आई है, वो जरूर मुझे बुलाएगा। अरसलान भाई के दोस्त आए हुए हैं, वो नहीं मिल सकते, चली जाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसे जाके कहो तो सही कि मैं आई हूँ। अरे सारा बीबी, मेरा दिमाग खराब मत करो, चली जाओ। अरसलान भाई मसरूफ हैं, नहीं मिल सकते। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं होने वाली बीवी हूँ उसकी, मुझे उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हटो पीछे। राजा किस बात का शोर लगाया हुआ है? क्या हो गया? भाई इसको रोक रहा हूँ, चली जाए, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही है। अरसलान, देखो नहीं, ये मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहा। बताओ इसे कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता इसे। अरसलान, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानता। राजा, दरवाजा बंद करके अंदर आओ। अरसलान! चली जाओ बीबी, चली जाओ। लड़कियों इसीलिए इज्जत कर रहा हूँ, जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस उनकी तरफ से आएगा। मैं आप लोगों का और स्पेशली मोमिना का बहुत मशकूर कि मेरी गैर मौजूदगी में आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाला। थैंक यू सर। हमें हर वक्त आपकी रहनुमाई हासिल थी, तो फिर आपके समझाए हुए तरीके से किया गया काम कैसे गलत हो सकता था? ऐसी बात नहीं है मोमिना, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बाहर जाता रहा, लेकिन मेरे पीछे इतनी अच्छी तरीके से किसी ने मैनेज नहीं किया। यकीनन सब में आप लोगों की एफर्ट्स है, और इस दफ़ा मैंने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। और मैं समझता हूँ कि आई नो मेरा स्टाफ बेस्ट है, और आप लोगों ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। बॉस, आप इस तरह से कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। हम लोगों ने जो सब कुछ भी किया वो हमारी ड्यूटी थी। मोमिना ठीक बोल रही है बॉस। ड्यूटी में भी ईमानदारी की ज़रूरत होती है, जिससे बहुत कम लोग काम लेते हैं। और ना सिर्फ तुमने आउटडोर के मामलात बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और वानिया, जिसे मैं बहुत गैर जिम्मेदार समझता था, उसे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया। वेरी गुड वानिया। थैंक्स बॉस। अच्छा, अब आप सब लोगों ने मार्केटिंग पे तवज्जो देनी है, और जितना भी मार्केट में रॉ मटेरियल है वो सब उठाना है, ताकि हमारा काम रुक ना जाए। और जितना भी माल मार्केट में पड़ा है वो सब उठा लें और डंप कर दें।
ठीक है, लेट्स गो। ड्रामे का दी एंड सीन तो हो चुका है, लेकिन ड्रॉप सीन करने के लिए वो तैयार नहीं है। तुम्हें उसे रोकना होगा, वो दोबारा यहाँ ना आ पाए। मेरा ख्याल है अब हमें तुर का पत्ता इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, ठीक समझे तुम। अब एक काम करो, उसे फ़ोन करो और आज उसे मिलने का कहो, लेकिन उसे पब्लिक प्लेस पे बुलाना ठीक नहीं होगा। बहुत बदतमीज़ लड़की है, कहीं शोर शराबा करके लोगों को जमा ना कर ले। कोई भी ड्रामा कर सकती है वो, और बिला वजह तुम मुसीबत में आओगे। आप मेरी फिक्र ना करें, ऐसे लोगों को हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का काम है। नहीं राजा, एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है। जो काम खामोशी से हो रहा है ना, वो अच्छा है। तुम एक काम करो, उसके घर पे जाके सामान उसके हाथ में दो, उसका आखिरी तोहफा। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। घर के करीब होगी तो कोई हंगामा नहीं कर सकती, उसके घर वाले जो होंगे। राजा, तुम जाके उसको सामान दो और मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करो। ठीक है, आप फिक्र ही नहीं करें, ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। इतने साल कैसे बर्दाश्त किया इन लोगों को? ममानी जान तो हमेशा से ही ऐसी थी। बस मामू जान ही थे जो हमेशा मेरे आगे ढाल बने रहे। अगर मुमानी का बस चलता ना तो मुझे किसी यतीम खाने में डाल देती। बस किसी तरह पाल पोस कर बड़ा कर दिया नौकरों के सहारे, मगर हमेशा जताया। देखने में तो कितनी सीधी लगती हैं। मेरी अम्मी तो ऐसे लोगों को मिसनी कहती हैं। मिसनी? वो उनकी मुलाजमा ने ऐसी झूठी कहानियां सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा मुझे। वो तो मैंने आपको बताया नहीं, मैं नहीं चाहती थी घर में फसाद बरपा हो। ऐसे मौकों पर चुप न रहा करो बिनिश। देखा नहीं मुमानी जान ने कैसे दिल की भड़ास निकाली। वो तो खरी खरी सुना देती हैं, कुछ लिहाज नहीं करती। जी आंटी, आइंदा ऐसे ही करूंगी। और आप किसी तरीके से ये घर अपने नाम कराने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी लाडली बहू के नाम कर दें। ठीक कहती हो तुम, मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया? आपको ख्याल आए ना आए, मुझे आपका बहुत ख्याल है हर मामले में। आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही है इस घर में, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप देखिएगा किसी न किसी दिन ये घर आपके नाम करवा के रहूंगी। बेनिश, कितनी अच्छी हो तुम। अच्छा बताएं, कुछ खाएंगी? बना के लाऊं? मैं खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ। जानती हूँ, पर तुम रहने दो, तुम्हारे साथ बातें करके ज्यादा अच्छा लगता है। इतना बड़ा धोखा दिया अरसलान ने मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब क्या करूं? किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। राजा का फोन। हेलो राजा। अच्छा, मैं आती हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये ले, अरसलान भाई ने आपके लिए गिफ्ट भेजा। अरसलान को कुछ देना था तो वो खुद क्यों नहीं आया? अरसलान भाई बहुत मसरूफ है आजकल, इसीलिए मेरे हाथ में भेजे। अच्छा, ये क्या है? ये आप अंदर जाके खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, तुम जाओ अभी। सना, क्या हुआ बेटे? कौन था ये? आपसे मतलब? मासूमा, ये कौन था? तुम जानती हो इसे? मम्मी आप अंदर चले, मैं बताती हूँ। अंदर आए। ज्वेलरी भेजी होगी अरसलान ने, जानता है ना नाराज होके आई हूँ मैं वहां से। मेरा गिफ्ट पसंद आया स्वीट हार्ट?
अभी देखा नहीं। तो देखो ना जल्दी, मैंने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा है। रियली? अभी देखती हूँ। देखो तो सही क्या भेजा उसने मुझे। ये क्या? सीडी क्यों दी है उसने मुझे? जरूर रोमांटिक सॉन्ग्स भेजे होंगे, मुझे मनाना जो चाह रहा है। देखूं तो ये क्या? ये क्या है? क्या भेजा है अरसलान ने मुझे? देखूं तो सही। ये वीडियो उसने कब बनाई? राजा को मिलाती हूँ। मगर उसने क्यों किया ऐसा? कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या करना चाहता है वो मेरे साथ? खाना बन गया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं। क्यों? सारा दिन क्या करती रहती हो? सिर्फ एक खाना ही तो बनाना होता है तुम्हें, वो भी नहीं बनता। जल्दी करो, नौमी को भूख लग रही होगी। इतना मर मर के हाथ चलाओगी तो एक हांडी तक तो तैयार हुई नहीं, रोटी कब बनाओगी? सॉरी, हड हराम नौकर रखी। लड़की रुको। दादी जान, मेरा नाम लड़की नहीं बिनिश है। हाँ, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें एक लावारिस लड़की समझती हूँ, जिसका न कोई आगे है और न कोई पीछे। ऐसी लड़की जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ के इस घर में घुसने की कोशिश की। किस लिए? एक सहारे की तलाश में। दादी जान, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। और तुम जो बीबी की रोजाना तौहीन करती रहती हो, उसका कुछ नहीं। अब आप मुझे एक मुलाजमा से मिलाएंगी? देखो, बीबी मुलाजमा नहीं है, और आइंदा तुमने अगर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम इस घर में नहीं रहोगी। और हाँ, ये बात मत भूलो कि ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। याद रखो ये चीज। अल्लाह, अरसलान ने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, फिर ये सब क्यों? मैं उससे भी नहीं पूछ सकती, उसका फोन भी बंद जा रहा है। आखिर फोन कर ही लिया है? अरसलान, तुमने मुझे ये क्या भेजा है? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा तोहफा? अरसलान, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे स्वीटहार्ट, मैं भी मजाक कहाँ कर रहा हूँ? तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे क्या किया है मैंने?
प्यार ही तो किया है और प्यार का सबूत भी पेश कर दिया। अरसलान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गुस्सा मत करो बेबी, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे बाबा, मैं भी तुम्हें कहाँ छोड़ रहा हूँ। हाँ, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। देखो, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जब जब बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। सुन ले मेरी तू सदा। ना ये घर तुम्हारा है ना तुम्हारे माँ बाप का है, बल्कि ये घर तो तुम्हारी दादी का है। उन्होंने खुद मुझे बताया है और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बीबी को एक अल्फाज कहा ना तो मुझे घर से निकाल देंगी। तुम घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकती हो, पर मेरी आंखों में नहीं। मैं खुद तुम्हें उस लड़के के साथ होटल में देखकर आ रहा हूँ। तो देखते रहो और जो सोचना है सोचते रहो। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल और वाहियात सवालों का कोई जवाब नहीं है। वो एक लड़का था अरसलान, मैं उससे मिलने के लिए गई थी उसके फ्लैट पे। वहां पे हम लोगों ने जितना भी टाइम साथ गुजारा उसने सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं उससे नहीं मिली दोबारा तो वो सबको दिखा देगा।